नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल वर्मा और आपके अपने चैनल एबी स्टूडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे पास ये MX का HP Pro 20,000 एम्पलीफायर रिपेयर होने के लिए आया है। दोस्तों, इसका एक चैनल प्रोटेक्शन मोड में है, उसे भी आपको मैं दिखाता हूं क्या प्रॉब्लम है इसमें। तब तक थोड़ा इस एम्पलीफायर के बारे में जान लेते हैं हम। दोस्तों, ये देखिए, ये इसका मेन सप्लाई है और ये फ्यूज के थ्रू और ये सर्किट ब्रेकर बीच में लगा हुआ है, उसके थ्रू आके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेन सप्लाई आता है और ये ट्रांसफार्मर का वायर है। ये दोनों आपस में कॉमन रहते हैं दोस्तों। और ये रिले लगा हुआ है और यहाँ पे 4 NTC लगी है। दोस्तों, ये किसी किसी एम्पलीफायर में यहाँ पे होता है ये, और ये थोड़ा बड़ा एम्पलीफायर है तो इसको एम्पियर ज़्यादा लगता है, तो इसलिए चारों NTC ये पैरेलल में लगी हुई है दोस्तों। और किसी किसी छोटे एम्पलीफायर में ये सीरीज में लगती है। दोस्तों, इसका काम क्या है वो चलिए आज जान लेते हैं हम। दोस्तों, ये NTC कुछ सेकंड के लिए, समझिए 20 या 30 सेकंड के लिए ऑन होती है और ये ट्रांसफार्मर को सप्लाई जाती है। ये दोनों रिले और NTC पैरेलल में रहते हैं, बट ये रिले ऑफ रहता है और ये कंटिन्यूसली शॉर्ट रहती है, मतलब डायरेक्ट ट्रांसफार्मर को ये ब्लैक और माइनस वायर जो रहता है इसके थ्रू ट्रांसफार्मर को जाती है। तो रिले का काम क्या है, कंटिन्यू। तो इसका काम है कंटिन्यू ऑन रखता है, बाद में इसका काम ख़त्म हो जाता है। ये सिर्फ 20 या 30 सेकंड के लिए ऑन रहता है, क्योंकि ये ज़्यादा देर तक ऑन रहेगा तो अपने आप इसका ऑन बढ़ जाएगा और एम्पलीफायर अपने आप ऑफ हो जाएगा। तो समझिए उस कंडीशन में आपका एम्पलीफायर ऑन नहीं हो रहा है। अगर 20 से 30 सेकंड के बाद ऑफ हो जा रहा है तो समझिए आपका ये रिले ऑन नहीं हो रहा है। तो ये रिले ऑन क्यों नहीं होता है, या तो फिर ये रिले ख़राब होगा, या फिर जो इसको सेकेंडरी, इसके ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी से जो सप्लाई आती है, देखिए ये वाली, ये सप्लाई, सॉरी दोस्तों, इधर है ये सप्लाई, यहाँ देखिए यहाँ पे आई हुई है। तो ये रिले को ऑन करती है। जब ये कुछ देर के लिए सप्लाई देता है तो उसके बाद ये रिले ऑन हो जाता है, तो कंटिन्यू आपका एम्पलीफायर ऑन रहता है। और जैसे ही आप स्विच को बंद करेंगे तो ये रिले बंद हो जाएगा और इसका भी काम ख़त्म हो जाएगा और इसका भी काम ख़त्म हो जाएगा। फिर आप एम्पलीफायर को ऑन करेंगे, फिर इसका थोड़ा देर के लिए काम करेगा ये। उसके बाद जब रिले ऑन हो जाएगा तो इसका काम ख़त्म अपने आप हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल में लगे रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका एम्पलीफायर 20-30 सेकंड में ऑफ हो रहा है तो समझिए रिले आपका फॉल्ट है, मतलब फॉल्ट है या फिर रिले ऑन नहीं हो रहा है। तो उस कंडीशन में ये सप्लाई आप चेक कर सकते हैं, या तो आपका ट्रांसफार्मर में सप्लाई नहीं आती रहेगी, या फिर यहाँ पे देखिए सर्किट है, ये ऑटो कपलर लगे हैं और ट्रांजिस्टर लगे हैं। तो उस कंडीशन में ये ऑटो कपलर या ट्रांजिस्टर ख़राब होंगे, क्योंकि ये रिले को ऑन नहीं होने देते रहेंगे। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया दोस्तों? अगर नहीं समझा तो आप कमेंट कीजिए, तो मैं आपको और डिटेल में कमेंट में बता दूंगा मैं। अब दोस्तों स्टार्ट होता है। ये ट्रांसफार्मर आपका ऑन हो गया, सब कुछ आपका प्रोटेक्शन वगैरह, क्लिप वगैरह कुछ नहीं दिखा रहा है, तो समझिए आपका एम्पलीफायर ओके है। अब चलिए आगे एक तरफ बढ़ते हैं। अगर आपका एम्पलीफायर समझिए कोई एक चैनल प्रोटेक्शन दिखा रहा है या फिर दोनों दिखा रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे दोस्तों? उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये देखिए जो मेन सप्लाई है, इसको पहले तो दोनों को डिस्कनेक्ट करना है, 1 नंबर को भी और 2 नंबर को भी, और फिर आपका एम्पलीफायर ऑन करना है। और एम्पलीफायर ऑन होता है तो समझिए आपके किसी चैनल में फॉल्ट है, तो फिर क्या कीजिए, फिर किसी एक चैनल को कनेक्ट कीजिए इसका, या 2 नंबर को कीजिए, 1 नंबर को कीजिए। तो फिर वापस से एम्पलीफायर को ऑन कीजिए और फिर देखिए प्रोटेक्शन जा रहा है कि नहीं। अगर प्रोटेक्शन जा रहा है तो समझिए आपका 2 नंबर ओके है। उसको इनपुट और सिग्नल, इनपुट देखिए और आउटपुट देखिए, देख लीजिए उसमें आवाज़ वगैरह आ रही है कि नहीं। अगर आ रही है तो समझिए वो दो चैनल ओके है। फिर इसको निकाल के आप इसी तरह 1 नंबर को लगाइए और 1 नंबर को देखिए, तो पक्का 1 नंबर ही प्रोटेक्शन में रहेगा, क्योंकि आपका प्रोटेक्शन पहले दिखा रहा था। तो 1 नंबर समझिए फॉल्ट रहेगा।
तो 1 नंबर में क्या फॉल्ट रहेगा वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तब तक इसकी दूसरी डिटेल दे देता हूँ मैं। अभी आपको ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं इसके सप्लाई की तरफ। दोस्तों ये इसका देखिए, इसमें 3 सप्लाई है। तो मत समझिए ये क्लास एच का एम्पलीफायर है। इसमें क्या होता है दोस्तों, एक लो वोल्टेज होता है और एक मिड और एक हाई वोल्टेज होता है। और देखिए यहाँ पे 4 मॉसफेट लगे हुए हैं। तो जब आपका एम्पलीफायर कम लोड पे चलता रहेगा, जैसे ये समझिए दोस्तों 4 ohms पे 4000 वाट देता है पर चैनल। तो समझिए आपका 4000 वाट से कम चल रहा है तो आपका ये लो वोल्टेज पे काम करेगा, मतलब 50 से 60 वोल्ट और 80 वोल्ट के बीच में यहाँ पे सप्लाई कलेक्टर पे रहेगी और बेस पे 0.5, एमीटर पे 0 वोल्ट रहेगा। और समझिए आपने वाटेज बढ़ाया है स्पेयर पे, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक 120 वोल्ट हो जाएगा, यानी मिड सप्लाई काम करेगी। ये सब ट्रांजिस्टर पे आपके यहाँ पे 120 वोल्ट हो जाएंगे। और समझिए आप 4000 वाट तक या उससे ज़्यादा देने की कोशिश करते हैं तो आपका यहाँ पे 150 वोल्ट 160 वोल्ट के आसपास ये स्विचिंग कर देगा यहाँ पे सर्किट। और मैं आपको दिखाता हूँ इसमें सर्किट में क्या क्या काम होता है। और दोस्तों देखिए यहाँ पे किसी में 6 कैपेसिटर रहते हैं, किसी में 4 रहते हैं। और देखिए इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 10 15 और 18। इसमें टोटल 18 कैपेसिटर है, मतलब एकदम हाई क्लास का एम्पलीफायर है। S3 क्लास का एम्पलीफायर है दोस्तों ये। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3 ब्रिज डायोड लगे हुए हैं, 1 2 और ये 3। देखिए आपको दिख रहा होगा कि नहीं। तो जैसा कि मैंने बताया था, हाई और लो और मिड, ये तीनों वोल्टेज आपस में, मतलब तीनों वोल्टेज इसमें एक साथ रहते हैं, बट ये स्विचिंग का काम यहाँ पे मॉसफेट करता है। ये वोल्टेज कंटिन्यू यहाँ पे जाते रहते हैं, बट यहाँ पे एम्पलीफायर को जितना रिक्वायरमेंट रहता है उस हिसाब से यहाँ पे वोल्टेज स्विचिंग करता है। यहाँ पे एक IC लगी हुई है LM393, वो इसको स्विच मतलब ऑर्डर देती है कि आप ये एम्पलीफायर को इतना लोड पड़ रहा है तो आप इसको इतना वोल्टेज दीजिए। मतलब वो एक तरह की मेमोरी IC की तरह काम करती है दोस्तों। और ये जो स्पीकर का आउटपुट है यहाँ से कनेक्ट होता है, यहाँ से एक रजिस्टर लगता है, ये IC को सेंस होती है, मतलब आपको कितने वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है तो ये वोल्टेज उस तरह से स्विच होता है। और चलिए जानते हैं दोस्तों, अगर आपका एम्पलीफायर शॉर्टिंग दिखा रहा है, आप मतलब आपने सीरीज में लगाया और एम्पलीफायर शॉर्ट दिखा रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे दोस्तों। पहले तो देखेंगे हमारा ये तीनों वायर को मतलब निकाल डिस्कनेक्ट कर देना है, और फिर देखना है कि शॉर्टिंग गई कि नहीं। अगर शॉर्टिंग दिखा रही है तो आपका ये ट्रांसफार्मर शॉर्ट रहेगा, और उस कंडीशन अगर शॉर्ट नहीं दिखा रहा है तो उसके बाद ये तीनों वायर को कनेक्ट कीजिए और यहाँ से ये सप्लाई सब डिस्कनेक्ट कर दिए, जो भी इसके लो वोल्टेज की सप्लाई फ़ैन वगैरह की है और जो ये सेकेंडरी सप्लाई है सारी डिस्कनेक्ट कर दीजिए। फिर भी अगर शॉर्ट दिखा रहा है तो आप समझिए ये ब्रिज, कोई तो एक ब्रिज शॉर्ट होगा या फिर तीनों शॉर्ट हो सकते हैं। अगर आप इसको फिर ओपन करके आपको ब्रिज चेक करना पड़ेगा। अगर आपको ब्रिज चेक करना नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, आपको बता देता हूँ ब्रिज किस तरह चेक किया जाता है। और दोस्तों अगर ब्रिज भी ओके है तो आपका ये कंडेंसर कोई शॉर्ट हो सकता है या फिर लीकेज हो गया रहेगा, तो उस कंडीशन में भी शॉर्ट दिखाता है। अगर ये कंडेंसर भी ओके है तो आपका फिर ये चैनल लगा के दीजिए, एक एक देखिए जिस तरह मैंने बताया था, तो उससे उस कंडीशन में प्रोटेक्ट दिखाएगा दोस्तों। आपका सीरीज लैम्प भी दिखाएगा, मतलब जलता हुआ, बट उस कंडीशन में प्रोटेक्ट दिखाएगा। तो मतलब समझिए आपका पावर सप्लाई और ट्रांसफार्मर ओके है, आपके किसी एक चैनल में प्रॉब्लम है। तो ये इतना दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझा होगा तो आप कमेंट कीजिए। और दोस्तों देखिए ये इसका प्रीएम ऑसिलेटर सेक्शन है, यहाँ से हम इनपुट वगैरह देते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे इनपुट वगैरह देते हैं, यहाँ से दूसरे एम्पलीफायर को आउट दे सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे देखिए क्रॉस ओवर वगैरह लगा था, यहाँ पे पीछे IC लगी हुई है जो इसकी फ्रिक्वेंसी को चेंज करती है। जितना हर्ट्ज़ का यहाँ पे डिटेल रहती है उतना हर्ट्ज़ की IC वहाँ पे PF वगैरह लगा के उसको ऑपरेट किया जाता है। और स्टीरियो ब्रिज स्टीरियो पैरेलल और ब्रिज का यहाँ पे ऑप्शन रहता है। स्टीरियो में क्या होता है दोस्तों, दोनों चैनल सेपरेट चलते हैं और पैरेलल में
एक एक इनपुट आप एक नंबर में देंगे तो दोनों आपका आउटपुट निकलेगा, और एक ही के वॉल्यूम कंट्रोल से आपका दोनों आउटपुट काम करेगा। उस कंडीशन में आप पैरेलल में कर सकते हैं। लेकिन आपका 2 नंबर ये आपका बंद हो जाएगा, बंद यानी कि ये काम नहीं करेगा आपका, सिर्फ एक नंबर से पैरेलल मोड में। और बीच में करते हैं तो भी इसी कंडीशन में आपका क्या होगा, ये दोनों चैनल एक साथ हो जाएंगे और इसके पावर बढ़ जाएंगे। तो ब्रिज मोड में इसका पावर होता है दोस्तों 4 ohms में होता है 8400, और 8 ohms में 6400 के आसपास होता है इसका। दोस्तों ये बड़ा एम्पलीफायर आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको छोटे में कन्फ्यूजन ना हो। छोटे में भी इस तरह से होता है, बट उसमें थोड़ा वोल्टेज कम ज़्यादा रहता है। अभी दोस्तों इसमें जैसे कि लो वोल्टेज 60 से 80 है तो उसमें 40 से 50 या 60 वोल्ट के बीच में रहेगा। उसी तरह हाई वोल्टेज भी 19-20 रहता है। दोस्तों सब एच क्लास के एम्पलीफायर का यही फंडा है, बाकी और कुछ एम्पलीफायर में रहता नहीं है। और यहाँ पे देखिए यहाँ वॉल्यूम कंट्रोल वगैरह लगे हैं जो ये इनपुट सेक्शन से ऑपरेट होते हैं। और बाकी ये छोटे मोटे जो है प्रोटेक्शन के लिए ये जो रिले है यहाँ के लिए सप्लाई है। और इस तरह ही यहाँ भी देखिए इस तरह से यहाँ पे भी है। और ये दोस्तों ये दोस्तों लगा हुआ है एनटीसी के लिए। एक एनटीसी यहाँ पे रहता है, ये देखिए जब अगर ये ज़्यादा हीट होता है तो ये ट्रांसफार्मर को सिग्नल भेजता है, तो यहाँ से वोल्टेज अपने आप कट हो जाता है, इसके अंदर लगा रहता है। और बाकी ये अपना एलईडी का सॉकेट है, प्रोटेक्शन क्लिप सिग्नल वगैरह के लिए यहाँ पे लगी रहती है। तो जिस तरह से मॉडल में प्रॉब्लम होता है उस तरह से लाइट जलती है। और दोस्तों ध्यान दीजिए, कभी भी अगर एम्पलीफायर अगर आपका क्लिप में दिखा रहा है तो उसे थोड़ा लो में ही बजाइए, क्योंकि अगर क्लिप दिखा रहा है तो मतलब एम्पलीफायर पे ज़्यादा लोड पड़ रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होते हैं, अगर कंटिन्यू बजाएंगे तो आपके मॉसफेट्स या ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो सकते हैं, या मॉसफेट शॉर्ट हो सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर आपके कंडेंसर ब्लास्ट हो सकते हैं, या फिर ट्रांसफार्मर भी जल सकता है। तो आप ध्यान दीजिए दोस्तों, कभी भी क्लिप्स में ना बजाएं एम्पलीफायर को, वरना प्रॉब्लम बढ़ सकती है। और दोस्तों क्लिप क्यों आता है एम्पलीफायर में, क्योंकि आपका एम्पलीफायर अगर समझिए 4000 वाट पर चैनल है तो आप इसमें 4500 या 5000 वाट तक देते हैं पर चैनल में, तो आपका सीधी सी बात है क्लिप में जाएगा। या फिर इसको 2 ohms पे 4000 वाट है या 4 ohms पे 4000 वाट है, तो आप इसको 2 ohms पे 4000 वाट दे रहे तो भी क्लिप में दिखाएगा। तो ये सब बातों का आप ध्यान दीजिए दोस्तों। कंपनी आपको ब्राउज़र देती है, आप उसमें अच्छे से पढ़ लीजिएगा। डॉक्यूमेंट वगैरह पढ़ने से यही सब फ़ायदा होता है दोस्तों। चलिए देखते हैं इसके चैनल में क्या क्या प्रॉब्लम है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसका एक मॉसफेट शॉर्ट था, और ये ट्रांजिस्टर वगैरह भी कहीं कहीं शॉर्ट है। तो मॉसफेट को अगर शॉर्टिंग चेक करना है तो उसे मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है किस तरह से ओम्स में इसे चेक कर सकते हैं। क्योंकि आप अगर कंटिन्यू में चेक करेंगे तो आपको सारे शॉर्ट दिखाएंगे। तो इसे 200 की ओम्स में रख के मीटर को चेक कीजिए। दोनों मॉसफेट में एक कुछ ना कुछ कम ज़्यादा दिखाएगा, तो आप उस मॉसफेट को निकाल के इसे फिर बाहर कट करके उसे चेक कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये पीटीएच बोर्ड है, इसे अगर तीनों टांग को एक साथ निकालने जाएंगे तो ट्रैक टूटने के चांसेस रहते हैं। और ये ट्रांजिस्टर को चेक करने का तरीका सबसे आसान है। ये रजिस्टर और ये रजिस्टर को निकालिए। ये 0.33 ओम्स और ये 2 ओम्स का रजिस्टर है। एक एक पॉइंट दोनों का निकालिए तो ये क्या होगा, बेस और इमीटर ओपन हो जाएंगे। तो कलेक्टर और इमीटर पे आप चेक कर सकते हैं कंटिन्यूटी में। तो जो भी शॉर्ट रहेगा उस ट्रांजिस्टर को आप कट करके निकाल लीजिए। इसमें दोस्तों ज़्यादा करके 2 या 3 ट्रांजिस्टर शॉर्ट होते हैं। बहुत ही रेयर में ऐसा पूरे ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाते हैं, नहीं तो सिर्फ ये 2 या 3 या कभी एक। और दोस्तों देखिए ये ट्रांजिस्टर, ये दोनों के बेस और इमीटर को आपस में मतलब बांध के जैसे एक नदी का पुल होता है, आपस में दोनों किनारे को जोड़ के रखता है। इसी तरह ये भी काम करता है, पुल का काम करता है दोस्तों ये। अगर ये ट्रांजिस्टर भी आपका ख़राब होगा तो आपके क्लिप आएगा एम्पलीफायर में, या फिर आपका एम्पलीफायर में डीसी सप्लाई भी आ सकती है, मतलब स्पीकर में।
तो ये बेच का काम करता है ये ट्रांजिस्टर। और दोस्तों देखिए यहाँ पे तीनों सप्लाई के अलग अलग फ्यूज़ लगे हैं, हाई वोल्टेज के लिए, मिड वोल्टेज के लिए और लो वोल्टेज के लिए। तो इसका लो वोल्टेज मतलब ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो गया, मॉसफेट शॉर्ट हो गया था, तो मैंने इसका ये फ्यूज भी शॉर्ट ओपन हो गया था, तो इसे निकाल दिया दोनों साइड का। और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, अगर आपको इसका वीडियो चाहिए तो मैं नेक्स्ट पार्ट में बना दूंगा, तब तक आप इसकी डिटेल लीजिए में से। देखिए दोस्तों यहाँ भी सेम इसी तरह लगे हुए हैं मॉसफेट, और यहाँ भी ट्रांजिस्टर वगैरह सेम इसी लगे हुए हैं। देखिए यहाँ पे भी इस तरह भी एक बेस ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। और देखिए दोस्तों ये ड्राइवर सेक्शन है इतना पूरा। और ये इसका मेन ड्राइवर है, ये सारे ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करता है। यहाँ पे 1 वोल्टेज से लेके 1 वोल्टेज से 1.2 वोल्ट यहाँ पे आना चाहिए इसके बेस पे, और इसके एमीटर पे 0.5 वोल्टेज आना चाहिए जो इसके बेस पे देता है। दोस्तों यहाँ भी अगर वोल्टेज कम ज़्यादा रहेगा तो आपके एम्पलीफायर में क्लिप आएगा। और ये ड्राइवर वोल्टेज है, ये हाई वोल्टेज यहाँ पे रहते हैं, तो यहाँ पे वोल्टेज कम करता है ये। इसका नंबर है दोस्तों MJE 1503 और 1504 NPN PNP ट्रांजिस्टर रहते हैं यहाँ पे। और ये रिले है इसका प्रोटेक्शन, अगर आपका प्रोटेक्शन में है तो ये रिले ऑन नहीं होएगा। तो यहाँ पे देखिए SMD रेड ट्रांजिस्टर वगैरह लगे हुए हैं, और ये जो है ट्रांसफार्मर से AC सप्लाई आता है, ये रिले को ऑपरेट करती है ट्रांजिस्टर के थ्रू। तो अगर आपका AC सप्लाई भी नहीं आएगा तो भी रिले ऑन नहीं होएगा, अगर AC सप्लाई आ रहा है तो भी आपका अगर रिले ऑन नहीं हो रहा है तो आपका देखिए यहाँ फॉल्ट रहेगा। अगर यहाँ पे फॉल्ट ओके है तो आपका रिले फॉल्ट होएगा, तो रिले को आपको निकाल के अलग से उसको 24 वोल्ट या 12 वोल्ट की सप्लाई देके उसे देखना होगा ऑन ऑफ हो रहा है कि नहीं। तो इसके तरफ एक तरफ स्विच होता है, एक तरफ कॉइल होती है, तो कॉइल की तरफ आपको 12 या 24 वोल्ट का जितना भी वोल्ट का रिले रहेगा उतना आपको सप्लाई देना पड़ेगा। और देखिए यहाँ पे इंडक्टर है, ये आउटपुट है यहाँ पे। अगर दोस्तों अगर आपका रिले ऑन नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे एक स्पीकर का प्लस पॉइंट यहाँ लगाइए और ग्राउंड पॉइंट टर्मिनल में लगाइए जो स्पीकर बैक पैनल में रहता है माइनस में, और यहाँ पे लगा के चेक कीजिए अगर ऑडियो आ रहा है। पहले आप चेक कर लीजिए बेस वोल्टेज वगैरह सब वोल्टेज बराबर है तो ही यहाँ पे लगाइए। यहाँ पे अगर वोल्टेज आ रहा है तो यहाँ पे लगाने की गलती मत कीजिए, वरना आपका स्पीकर भी शॉर्ट हो सकता है। अगर सब कुछ नॉर्मल है, वोल्टेज वगैरह आ रहा है, यहाँ बेस पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे 50 से 60 वोल्ट आ रहा है और यहाँ पे 0 वोल्ट आ रहा है, तो यहाँ पे आप स्पीकर का प्लस पॉइंट लगाइए और धीरे धीरे वॉल्यूम कंट्रोल खोलिए, देखिए आवाज़ आ रही है कि नहीं। अगर आवाज़ आ रही है तो उस कंडीशन में आपका रिले फॉल्ट हो सकता है, तो उस कंडीशन आपको रिले निकाल के चेक करना पड़ेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियो लाने के लिए दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों इसका बेस बाइसिंग है, अगर बेस पे कम ज़्यादा वोल्टेज है तो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं, बट इसे ना छेड़ा जाए तो ही अच्छा है, क्योंकि इसे छेड़ने के बाद बहुत ही प्रॉब्लम होती है। अगर आपको इसके बारे में नॉलेज है तो ही इसे छेड़िए, वरना मत छेड़िए। अगर ये इसे चेक कर लीजिए कूल टेस्ट में ओपन होता है तो इसे रिप्लेस कर दीजिए और जिस पोजीशन पे रहे उसी पोजीशन पे इसे छेड़िए, मतलब रख दीजिए। और जितने ओम्स का है मतलब जितने ओम्स या के का है उतना ही डालिए, उसके ऊपर नीचे मत डालिए, नहीं तो फिर आपका वोल्टेज कम ज़्यादा हो जाएगा तो आपका एम्पलीफायर बराबर से चलेगा नहीं। चलिए दोस्तों अगर वीडियो कैसी लगी आप कमेंट कीजिए और बताना मुझे, इसमें कुछ मुझसे छूट गया रहेगा तो आप पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।